Hello everyone, how are you all? I am Nandini, your political science teacher. Okay, हमने चैप्टर 1 कर लिया है, चैप्टर 2 कर लिया है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 3 तो नहीं है आपके सिलेबस में, आपको पता है यूएस हेजेमनी नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं? चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यूरोपियन यूनियन की वीडियो आ चुकी है, यू जस्ट गो एंड चेक आउट। बहुत ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, 6 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू टेल यू दीज आर द ईजिएस्ट ऑफ टॉपिक्स येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क में आ जाए तो आप अटेम्प्ट जरूर करो, बहुत ईजी है, थोड़े से फैक्ट्स याद करने हैं एंड हियर यू गो। चलो ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे आसियान। ठीक है, एशियन बोलते हैं, मैं तो इसको आसियान बोलती हूँ, आसियान सबसे इजी है और इसको आसियान ही बोलते हैं, मेरे को तो यही लगता है। चलो ठीक है, फटाफट से देखते हैं। पहली बार तो मैं आसियान तुम्हें ये टॉपिक कवर करूँ इससे पहले बस मैं एक बात बताना चाहती हूँ। देखो थोड़ी सी ना क्लैरिटी आई है बोर्ड्स की तरफ से, एक बार देख लेना। कोल्ड वॉर पढ़ चुके हैं ना हम, ठीक है, पेजेस फ्रॉम एनसीईआरटी आ गई है। आई विल शेयर यू दिस डॉक्यूमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं प्रोवाइड करूंगी 100%, या मैं पीडीएफ फॉर्म में ही अटैच कर दूंगी, आप एक बार देखना। बस मैं एक्सप्लेन क्या करना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ना हमने एक्स्ट्रा पढ़ ली है, तो यार एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। एक बार अगर हम वो बात भी लिखाएंगे तो कोई हमारे नंबर तो नहीं कट जाएंगे, थोड़ा बहुत उसका अगर हम रेफरेंस दे देंगे। फॉर इंस्टेंस, एक्सक्लूडिंग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मीन्स हमने NIEO कर चुके हैं, हम नहीं है सिलेबस में, हमें डरने की बात नहीं है, हम तो पढ़ चुके हैं, हमें पता है ना क्या था NIEO। ठीक है, छोड़ो, नहीं इसने एक्सक्लूड कर दिया एनसीईआरटी ने, नॉट अ बिग डील एट ऑल। ठीक है, इसमें देख लो हमने क्या एक्स्ट्रा कर लिया। देखो ये सब हम कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, इसमें लिखा है को रिलेटेड टू गल्फ वॉर, हमने गल्फ वॉर से रिलेटेड किया है ना। गल्फ वॉर से रिलेटेड क्या किया है? गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2 करी है ना, जिसको इराक फ्रीडम बोला था। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन भी कर चुके हैं हम, CIS। बैल्कन स्टेट्स कौन सी होती है इन कंटेक्स्ट ऑफ CIS, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, ये सब मैं कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, एक बात और बतानी है कि यूएस हेजेमनी, देखो ये हम कर चुके हैं। गल्फ वॉर टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ लोगे ना तो आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर ये जो 45-46 पेज नंबर है चैप्टर 3 का, ये नेक्स्ट बुक में आएगा, वो भी मैं कवर कर लूंगी। बस यही बताना था आपको, और ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर अपन कवर कर ही दे। ठीक है, यूरोपियन यूनियन कर चुके हैं, आज आसियान पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा सार्क और ब्रिक्स के ऊपर होगा। दीज आर वेरी वेरी इजी टॉपिक्स, एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना बहुत इजी हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो यहाँ अब आसियान है क्या? कोई कंट्री तो है नहीं आसियान, सुना है आज तक मैं आसियान में रहता हूँ? नहीं, आसियान इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ठीक है, यहाँ देखो आसियान की फुल फॉर्म इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यार थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि तुम सब समझ लो और तुम खुद लिखाओ, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। मेरे साथ याद करो, आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऑलराइट, देखते हैं ईयर कौन सा है। मुझे ईयर याद है बट मैं तुम्हें ध्यान से 10 बार बोलूंगी जिससे तुम्हें याद हो जाए। ऑलराइट, कौन कौन सी कंट्रीज है? ब्रूने, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। कितनी कंट्रीज है? 10 कंट्रीज है। इन्हें याद कैसे करेंगे? मैं याद कराऊंगी। 5 फाउंडिंग कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम ज्वाइन किया था। ठीक है, दिस रीजन ऑफ एशिया सफर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। वन रीजन आसियान केम इनटू फोर्स वाज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज पॉलिटिकल ग्रोथ। सब मिलजुट के काम करना चाहते थे, इसलिए आसियान बना था। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, ये लोग देवर अंडर कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म मतलब ये लोग अंडर समबडी थे, दे वर्न्ट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं थी। ठीक है, बोथ, या तो कोई लोग यूरोपियन के अंडर थे, कुछ लोग जापानीज के अंडर थे। ठीक है, सब चीज़ यही हुआ, तो वो लोग क्या चाहते थे कि हम मिलजुट के काम कर लेते हैं जिससे कि आसान हो जाए। क्या आसान हो जाए? इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज पॉलिटिकल ग्रोथ। ऑलराइट, at the end of what it confronted problems of nation building. प्रॉब्लम्स क्या थी? नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम्स थी, यही बताया ना। वो लोग इंडिपेंडेंट खड़े कैसे होते? कुछ ना कुछ तो उन्हें करना पड़ता। द रैवेजेस ऑफ पॉवर्टी, जो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी है, हिंड्रेंसेस ऑफ गरीबी इतनी ज़्यादा थी, लोगों के पास खाना नहीं था, दे वर डाइंग ऑफ हंगर। इकोनॉमिक मतलब पैसा ही नहीं था उन लोगों के पास।
backwardness and the pressure to align with one power or the other. One power or the other मतलब USA या USSR, या तो तुम यूएसए के पास जाओ नहीं तो तुम यूएसएसआर के पास जाओ, किसी एक कंट्री को फेवर करो, वो बोलता था, ठीक है। द बैंडुंग कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ टू मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर यू, होल्ड ऑन। ऑल राइट, लेट्स रीड दिस what it has to say. The Bandung Conference and the non-aligned movement were ineffective. उसका कहने का मतलब पता है क्या है? जो तुम नॉन अलाइन मूवमेंट बना के बैठे थे, घाना, इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडिया, क्या ये इफेक्टिव थी? नहीं थी इफेक्टिव। वो चाहते थे हम किसी को भी फेवर नहीं करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, ये बिल्कुल भी उसके लिए फेवरेबल नहीं थी, उसको बिल्कुल भी इनफेक्टिव थी, बिल्कुल ही इनफेक्टिव मतलब कुछ उसके ऊपर असर ही नहीं था। इन एस्टैब्लिशिंग इनफॉर्मल कोऑपरेशन एंड इंटरेक्शन, भाई वो आपस में मिलेंगे, कुछ बात करेंगे, पूछेंगे तुम्हारा कैसा चल रहा है, हम कैसे करें, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, हम लोग कैसे अपनी कंट्री को बेटर कर सकते हैं। उनके पास कोई भाईचारा था ही नहीं नॉन अलाइन मूवमेंट के थ्रू, कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वगैरह वो कर ही नहीं पाते थे, कोई कोऑपरेशन नहीं था। तो इसका क्या सोल्यूशन था? इसका सोल्यूशन था आसियान, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। Hence, ASEAN, South East Asian Association of Southeast Asian Nations is ASEAN, ठीक है। Sought an alternative by establishing association for, कोई भी association of नहीं लिख के आएगा, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। Association for साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ा है, ये ऑफ लेके आता है, एसोसिएशन ऑफ, नो, इट इज एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1967, 6 के बाद क्या आता है? 7, 1967 में एस्टैब्लिश हुआ था, याद रखना, बाय 5 कंट्रीज बाय साइनिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसको एशियन डिक्लेरेशन को पता है क्या बोलते हैं? या तो आसियान डिक्लेरेशन बोल दो या फिर क्या बोल दो, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोल सकते हो। ऑल राइट, इसमें बहुत कुछ समझाने वाला नहीं है, कोई ऐसी खास हिस्ट्री नहीं है कि मैं बताऊं पहले क्या हुआ था अब क्या हुआ, ये कुछ समझने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है बता रही हूं, उसको 6 मार्क क्वेश्चन में फ्रेम करके आओगे, यू विल रॉक इट। चलो 8 अगस्त 1967 टू बी वेरी स्पेसिफिक। अच्छा एक बात बताओ, 6 अगस्त को क्या हुआ था और फिर 9 अगस्त को क्या हुआ था? याद है 3 दिन बाद क्या हो गया था? कौन से ईयर में हुआ था? 1945 में। कुछ याद आ रहा है? सुना सुना लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, थाईलैंड बैंकॉक में हुआ था, आसियान डिक्लेरेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। ये साइन, इसकी बात कर रहे हैं, ये साइन का हुआ, तभी से बैंकॉक डिक्लेरेशन बोला गया, ठीक है। मल्टीलेटरल ट्रीटी थी, मल्टीलेटरल ट्रीटी मतलब बहुत सारी कंट्री ने साइन करी थी। देख लेते हैं किस किस ने करी थी। फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान, अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कौन सी कंट्री है? हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। अच्छा बताओ कौन कौन सी कंट्री है, मैं बताती हूँ। इंडोनेशिया, ठीक है, ये है मलेशिया, थाईलैंड, थाईलैंड, फेवरेट जगह थाईलैंड। फिर ये है फिलीपींस, ये है सिंगापुर, सिंगापुर, चले सिंगापुर फिर। चलो ठीक है, याद कैसे करें इसे? TIMPS, टिम्स से याद कर लेते हैं। TIMPS, T फॉर क्या है? थाईलैंड, फेवरेट जगह। I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर मलेशिया, P फॉर फिलीपींस, S फॉर सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। ये 5 कंट्रीज फाउंडिंग है, ठीक है। आगे भी आएंगी कंट्रीज, फिर वो क्या हो जाएंगी, वो 10 मेंबर्स बन जाएंगी, सारी है कितनी, 5 फाउंडिंग, 5 और कंट्रीज, तो ये 10 मेंबर्स हो जाएंगी, ठीक है। चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आसियान के, पहले ही देख लेते हैं। टू एक्सेलरेट मतलब इंक्रीज, किसी चीज को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट,
वो चाहते थे सब मिलजुल के काम करे, सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, सोसाइटी को भी कंसिडरेशन में रखा जाए। ऑल राइट, प्रमोट रीजनल पीस, मतलब जिस रीजन में वो लोग रहते हैं, जो जो कंट्रीज हैं, वो सब एक पीस पे रहे, एक काम कंपोजर बना रहे, ट्रैंक्विलिटी हो, ठीक है। फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर, वो लोग चाहते थे कि कोई भी कंट्री ऐसे ना हो जो वेपन्स बना रही हो या फिर कोई भी बैड कामों में हो, इलीगल काम में इंडल्ज ना हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर। यूएन चार्टर एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, अभी भी माना जाता है, क्योंकि वो कहा जाता है अगर तुम उसे फॉलो करो तो सब अच्छा कर रहे हो। बस ये बात थी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स थे आसियान के, एक बार देख लो कौन कौन से थे। एक तो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, टू ब्रिंग रीजनल पीस एंड टू फॉलो द यूएन चार्टर। ये 3 मार्क क्वेश्चन या फिर 4 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। आपके उसमें 4 मार्क क्वेश्चन हो सकता है ना, या 2 मार्क में भी आ सकता है। ऑल राइट, 1 मार्क में तो अब ऑब्जेक्टिव आएंगे, पता है नहीं आपको, ठीक है। ऑब्जर्वर नेशंस, यार कुछ जगह ना ये लिखा हुआ है कि ये ना इसकी मेंबर कंट्री है, भूल जाओ, ये मेंबर कंट्री नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वर कंट्री है। आसियान की साइट पे जाकर हर चीज क्रॉस चेक होके आई हुई है, तो ये सब डेटा बिल्कुल फाइनल डेटा है, ठीक है। कोई चीज कंफ्यूज मत हो ना, आई विल शेयर यू द पीडीएफ आल्सो। ऑल राइट, फटाफट से देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ऑब्जर्वर कंट्रीज देख लो, लिख के आओगे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। टिमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है, ये ओशियन कॉन्टिनेंट है, इसका ओशन जो कॉन्टिनेंट है वो पार्ट है ऑब्जर्वर नेशन। ओवर द इयर्स जो जो हुए हैं, ब्रूनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है। वो तो हमने टिम्स याद किया था जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, ठीक है, ये याद हो गया। उसके बाद कौन कौन से थे, ये कैसे याद करें, MLC BB, MLC इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, होता है ना कि नहीं होता, ठीक है। M फॉर म्यांमार, L फॉर लाओस, C फॉर कंबोडिया, B फॉर ब्रूनेई दारुसलाम, V फॉर वियतनाम, ये याद रखना, ठीक है। अनलाइक द EU देयर इज लिटिल डिजायर इन आसियान फॉर सुप्रानेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। इसको पता है क्या लगता है, मैं भी आपको मैप दिखाती हूँ, जो ये कंट्रीज़ है ना साथ में, ये सब ना साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है सारे, बट ना ये ना किसी और से मिलना जुलना नहीं चाहती, अपने बॉर्डर से बाहर निकलना नहीं चाहती, बस ये एकजुट होकर रहना चाहती है। तो इसने कहा है, यूरोपियन यूनियन तो चाहता था ना कि हम एक्सप्लोर करें और कंट्रीज़ को यूरोपियन यूनियन में लाएं, बट इसमें ऐसा नहीं है। सुप्रानेशनल मतलब दैट transcends the boundary, that crosses the boundary. All right, and institutions, ASEAN way, a form of integrating that is informal confrontationist, and ASEAN way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist. non-confrontationist मतलब किसी के साथ लड़ाई वड़ाई कॉन्फ्रेंट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, बल्कि हम हर चीज को एक पीस पे लाकर सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि वो लड़ाई वड़ाई करने लग गए हैं। एंड कोऑपरेटिव, एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे ये लोग। द रेस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी, सोवरेनिटी मतलब पावर, अथॉरिटी, सोवरीन कंट्री इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ आसियान। जो इनकी इंडिविजुअलिटी है, या फिर वो कहती है मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, ये एक क्रिटिसिज्म है कि आसियान ऐसे कैसे डेवलप कर जाएगा, यू आर नॉट वर्किंग एज वन एट टाइम्स। ऑल राइट, ठीक है, ये 3 पिलर्स हैं ऑफ आसियान। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक बार देख लो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया, ये सब एनसीईआरटी में, ये पिलर्स एनसीईआरटी में कवर्ड है, ठीक है। इनको थोड़ा सा इलैबोरेट मैंने किया है। आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स एज वेल एज लॉट ऑफ मटीरियल फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज, या तो कोई अच्छा पब्लिशर, या फिर फॉर इंस्टेंस ये आसियान की वेबसाइट है, सब कुछ ऑथेंटिक है, सब पढ़ लो एक बार। अच्छा लिख के आओगे ना, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा लेंथ पे लिखना ही पड़ता है आंसर, क्योंकि ज़्यादा भी पढ़ोगे थोड़ा लेंथ पे लिख भी पाओगे ना फिर। 3 पिलर्स याद कर लो, SCS सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। आसियान की जो सिक्योरिटी कमिटी थी, इसका काम क्या था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन। का मतलब क्या हुआ, अगर तुम्हारे किसी 2 कंट्रीज़ में डिस्प्यूट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब फेंकना शुरू कर दोगे और लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दोगे, नो। तो ये एक पिलर क्या था, सिक्योरिटी कम्युनिटी। हर इंसान को सिक्योरिटी मिलेगी वहाँ पर, चाहे आसियान ना कहा जाता है पीपल ओरिएंटेड है, फॉर द पीपल है,
तो लोगों की भी सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाय 2003 आसियान हैड सेवरल अग्रीमेंट्स इन प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट अग्रीमेंट्स इन प्लेस टू अपहोल्ड पीस। वो क्या करना चाहते थे, मैंने क्या बताया था, पीस, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रहेंगे, किसी का फेवर नहीं लेंगे, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस। जो कंट्री जैसे इंडिविजुअली वर्क करना चाहती है वो कर सकती है, बट वो आसियान का मेंबर तो है ही, एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरीन। नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरीन मतलब अगर कोई कंट्री अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहती है, अपनी पावर दिखाना चाहती है किसी वे में, तो वो दिखा सकती है। आसियान उससे सुपर पावर, उसकी सुपर पावर को टेक ओवर नहीं कर सकता, ठीक है। द आसियान रीजनल फोरम, इंडिया ने भी आसियान रीजनल फोरम वो कर दिया है, ज्वाइन कर लिया, आपको पता है, तभी तो शुरुआत हो गई है, इंडिया बहुत अच्छा मेंबर बन गया है। मेंबर नहीं बना है मतलब बहुत अच्छा एक पार्टिसिपेंट हो गया है, उसकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता है आसियान की। ARF was established in 1994 for coordination of security as well as foreign policy। सिक्योरिटी किसकी, लोगों की सिक्योरिटी, उनको हर चीज़ ठीक टाइम पे मिल जाए। ऐसा ना हो कि कोई इंसान स्टाफ कर रहा हो, स्टाफ मतलब भूखा रहना, या फिर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में हो। फॉरेन पॉलिसीज़ भी ऐसी रखी उन्होंने, ठीक है। आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी क्यों बनाई थी, इट वॉज एंड स्टिल रिमेन प्रिंसिपली एंड इकोनॉमिक एसोसिएशन। इकोनॉमिक एसोसिएशन मतलब पैसा, सब देखें कि एक सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग है, ऐसा ना हो कि कोई कंट्री गरीब रह जाए तो कोई कंट्री बहुत ज़्यादा कमा जाए, सब लोग एक एट पार रहे। इसका मतलब ये नहीं कम्युनिज्म की जितना मेरे पास है उतना तेरे पास होना चाहिए, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि हर कंट्री सफाइस कर सके, मतलब सबके पास इतना हो। द आसियान रीजन एज अ वेल इज मच स्मॉलर इकोनॉमी। आसियान बहुत छोटा है, EU जैसे हम पढ़ रहे थे ना इतना बड़ा है, उसकी GDP इतनी ज़्यादा है, वो वर्ल्ड का कितना ज़्यादा पार्ट है, बट ऐसा ये नहीं है कि आसियान बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू US, EU, जापान, इट्स इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग मच फास्टर। वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा तो नहीं है आसियान, बट वो ग्रो बहुत अच्छे रेट पे कर रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। आप समझ रहे हो, बेस कम है ना, उसकी ग्रोथ फास्टर है, और कंट्रीज़ का बेस इतना ज़्यादा है, अगर ग्रोथ हल्की हल्की भी हो रही है बट उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। रेट देखा जाए तो आसियान का ज़्यादा है। अब इसे पढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट मतलब कि जो ट्रेड हो तो उसमें कोई डिस्प्यूट्स ना आए, ऐसा ना हो कि इतना पैसा लगेगा, रिस्ट्रिक्शंस हो जाए, बैन हो जाए, लाइसेंस चाहिए, बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड प्रोडक्शन बेस विद आसियान स्टेट्स एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, ठीक है ना। सोसाइटी को भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए, पीपल ओरिएंटेड भी होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री भी होनी चाहिए, एंड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व। इनका क्या है, एक आसियान चार्टर भी है, ठीक है। जो ये आसियान का चार्टर है ना, ये क्या करते हैं, इट मेक श्योर कि किसी भी कंट्री में कोई लड़ाई ना हो और इकोनॉमिक डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, किसी पैसे को लेकर लड़ाई वड़ाई ना हो। आसियान हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया, FTA बोलते हैं, फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। एक फ्री ट्रेड एरिया भी क्रिएट किया है, क्या हो कि ऐसा ना हो कि कस्टम ड्यूटीज की वजह से लोग डिस्करेज्ड हो ट्रेड करने में, ऐसा नहीं है। US एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू नेगोशिएट FTAs विद आसियान। मैंने आपको बताया ना आसियान के कुछ नॉन ऑब्जर्वर मेंबर्स मतलब जो सिर्फ आसियान की मीटिंग्स अटेंड तो करते हैं बट मेंबर नहीं है या ऑब्जर्वर नहीं है, बस वो उनकी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, दे आर अलाउड टू डू सो। उनको इंटरनल मैटर्स नहीं पता होते बट उनको मीटिंग्स में तो पता लगता है एक्चुअली में हो क्या रहा है। और इसमें कहा है US और चाइना ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, अब इनके नाम आएंगे, मैं आपको पढ़ाती हूँ। आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी, यार ये सब ना तुम्हारी NCERT में नहीं दिया बट मैंने ये सब निकाला है फ्रॉम आसियान की वेबसाइट, क्योंकि पता होना चाहिए आसियान की सोशो कल्चरल है क्या, ये एक पिलर है, ये है क्या। इट रिलेट्स टू एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताया था, एनवायरमेंटल इशूज़, लेबरर्स, जो लेबरर्स कोई भी भूखा नहीं सोए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू वर्क, लेबरर्स की कंडीशन बेटर होनी चाहिए, नेचुरल डिजास्टर से कोई कंट्री बैकवर्ड ना हो जाए, पिछड़ ना जाए, ऑल राइट। वुमेन रोल कैसा कि वुमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इट्स विजन 2020, अब 2025 हो गया, 2022 तो आ गया है, थोड़ा कोरोना वायरस की वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। 2025 ट्रेड, पीस, डेवलप एंड फूड सिक्योरिटी, ये सब
मिशन अकम्प्लिश करना चाहते हैं वो। ऑल राइट, अगर आप ये समझ रहे हो ना तो आप ये खुद भी लिख सकते हो, नीड नॉट यू नो जस्ट मतलब इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इट इंक्रीजेस ह्यूमन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। सोशो कल्चरल प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स, आसियान इट प्रमोट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वन ऑफ द पिलर। कौन सा है पिलर इसका? सोशो कल्चरल, सोशियो कल्चरल। ऑल राइट, इट प्रमोट्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स की बहुत वो करी जाती है, बहुत बढ़ावा दिया जाता है स्पोर्ट्स को। ऑल राइट, इट फोकसेस ऑन नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, यही तो मैंने आपको बताया, नेचुरल डिजास्टर से कोई भी कंट्री पिछड़ ना जाए या बैकवर्ड ना हो जाए, ठीक है। अब इंडिया और आसियान की बात देख लेते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स, ये रहा यूएस, ये रहा यूएसएसआर। आसियान किसका सपोर्टर था? आसियान कंट्रीज प्रोबेबली यूएस की सपोर्टर थी। यूएसएसआर किसका सपोर्टर था? इंडिया किसको सपोर्ट करता था? कहता ही तो था कि मैं नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का पार्ट हूँ। 20 ईयर्स ऑफ फ्रेंडशिप किसने साइन करी थी? इंडिया ने साइन करी थी यूएसएसआर के साथ। तो क्या कहा जाता है? इंडिया फेवर्ड यूएसएसआर, ठीक है। ऑपोजिट हो गए नहीं हो गए? लड़ाई तो बचनी थी। During the Cold War years, Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. Why? Because ASEAN favored US. India is trying to sign FTA with ASEAN itself. Foreign trade area, free trade area. FTA is free trade area. Confuse मत हो जाना। Free trade area sign करना चाहता है वो भी, क्यों? But in recent years, India has tried to make amends. It signed, कर चुका है साइन, एंड विद 2 आसियान मेंबर्स, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बहुत बहुत ट्रेड हो रहा है यार इनके साथ, तो ये तो हमारा बहुत चिरोटी चला रहे हैं। बिफोर आई एंड अप, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। ये 10 कंट्रीज हैं, ठीक है। ये रहा आपका फेवरेट थाईलैंड, ये इसका फ्लैग है, ठीक है, आसियान का। ये जो ये है ना, ये राइस स्टॉक्स बोलते हैं इन्हें। ये जो स्टॉक्स ऑफ राइस है ना, ये प्रेजेंट करती है 10 मेंबर्स ऑफ आसियान, और इनका एकजुट हो रहे हैं, मतलब ये ऐसे इसलिए बने हुए हैं कि हम वी आर ऑल वन, ठीक है। दीज 10 स्टॉक्स ऑफ राइस रिप्रेजेंट द 10 कंट्रीज, ठीक है। आप एक बार ध्यान से देख लो। अब एक बार इसको मैप को थोड़ा जूम करके देखें बिफोर आई एंड दिस। ये बहुत अच्छा मैप है यार, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मेंबर कंट्रीज तो मैंने लिख दिए हैं इसमें देख लो, मेंबर कंट्रीज सब लिख दिए ना, ब्रूनेई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार। थोड़ा सा और इधर कर दूँ जिससे आपको दिख जाए। ऑल राइट, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, ये सब कंट्रीज हैं। एक बार ये देख लो, इंडिया ये रहा। हाय इंडिया, इंडिया को हाय बोल दो सब लोग। ये इंडिया है, ठीक है। इसके साथ देखो जुड़ रखा है म्यांमार ये रहा, थाईलैंड। देखो ये जो कंट्रीज टिम्स हैं, ये फाउंडिंग मेंबर्स यहीं कहीं होंगे आसपास ही। थाईलैंड ये रहा। इंडोनेशिया कहाँ है? इंडोनेशिया दूर है, ठीक है। टिम्स, म्यांमार इज हियर। देखो कैम्बोडिया ये रहा, लाओस ये रहा, वियतनाम, देख रहे हो आप? ये ना थोड़ी कंट्रीज अलग है। देखो मलेशिया ये है ना, ये भी मलेशिया, थोड़ी सी अलग अलग हो रखी है कंट्रीज। फिलीपींस इज हियर, मनीला इसकी कैपिटल है। इंडोनेशिया ये रहा। ऑल राइट, जकार्ता ये रहा, ये सारा इंडोनेशिया, ये सारा ये इंडोनेशिया बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट आइलैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बस यही दिखाना था मेरे को। मैं आपको एक बात और बता रही थी यार, आप लोगों को ना एक बात और बतानी है। देखो इंडिया ये रहा ना, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है। एक IMT करके एक हाईवे बन रहा है, ठीक है। क्योंकि हाईवे बन रहा है, अब ये कंट्रीज आपस में तो फ्रेंड्स बनेंगी ना। आसियान और इंडिया के रिलेशंस बेटर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंडिया को भी इनसे ट्रेड मिल रहा है यार। ट्रेड मिलेगा, पैसा मिलेगा, तभी तो कुछ चलेगा, अच्छी हो पाएगी हमारी कंट्री। आसियान एंड इंडिया की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ा समझो कि आसियान अब क्यों बेटर हो रहा है। कुछ क्या हो रहा है, वियतनाम वगैरह ना चाइना के भी एनिमीज़ है, ठीक है। इंडिया भी कहीं ना कहीं थोड़ा एट डिस्प्यूट ही रहता है चाइना के साथ। तो ये बात पता है क्या हो गई, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ अ फ्रेंड। तो वियतनाम वगैरह इंडिया को कहीं ना कहीं अब सपोर्ट करने लग गया है। इंडिया ने पता है आसियान रीजनल फोरम भी साइन किया था, अब इसकी मीटिंग्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करता है, आपको पता है ये सारी बात। तो यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि
कुछ ना कुछ करके ना इंडिया भी इनके साथ जुटना चाहता है। इंडिया डजंट वांट टू बी एट वॉर, ठीक है, कोल्ड वॉर में वो यूएस को फेवर करता है, यूएसएसआर को। सिर्फ एक ही बात यही थी, बाकी तो अब आसियान और इंडिया के रिलेशंस बहुत इंप्रूव कर गए हैं, ठीक है। सिंगापुर से भी इंडिया को ट्रेड आता है। ज़्यादा नहीं बता रही, बस यही समझ लो, ज़्यादा लिखना नहीं है। तुम यूपीएससी तो यहाँ पढ़ नहीं रहे हो, क्लास 12th है तुम्हारी। बाय बाय, टेक केयर।